नमस्कार, मैं हूं रामजी सूर्यवंशी और इस वीडियो में अपन बात करेंगे 34 साल बाद जो एजुकेशन सिस्टम बदलने वाला है। मतलब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो ये आई है 2020 में, जो नई शिक्षा नीति ये अपन जो देख रहे हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें बदलने वाली है, आपको क्या क्या असुविधाएं होगी, क्या क्या आपके बेनिफिट होंगे, सारी चीज़ों पर अपन डिटेल में बात करेंगे। क्या क्या चीज़ें बदलेगी, क्या क्या चीज़ें नहीं बदलेगी, या फिर अभी की एजुकेशन जो नई एजुकेशन जो ये बनाने वाले हैं इसमें क्या डिफरेंट है, क्या अपने लिए फायदा है, क्या नुकसान है, सारी चीज़ों पे अपन डिटेल में बात करेंगे। अगर आप पेरेंट्स हैं या स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है। आप इसको एंड तक देखेंगे और सारी चीज़ों को बिल्कुल समझेंगे। तो पहले अपन बात कर लेते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में पहली चीज़ जो है वो है कि अभी तक क्या चल रहा था, 10+2। अब ये 10+2 न रहकर 5+3+3+4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अभी तक अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों के लिए था वो क्या था, 10th बोर्ड और 12th बोर्ड। मतलब आप किसी भी स्टूडेंट से रेयरली पूछोगे तो वो क्या कहेगा, वो यही कहेगा सर हम 10th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, हम 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 10th और 12th होती थी। बट अब नया जो एजुकेशन सिस्टम आ रहा है उसके हिसाब से 10th बोर्ड और 12th बोर्ड पूरी तरह से खत्म कर दी जाएगी। 10th बोर्ड और 12th बोर्ड बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब बच्चों के लिए एक नया सिस्टम आ गया जिसको बोलेंगे 5+3+3+4। अब ये 5+3+3+4 क्या है इसको आप समझिए। यहाँ पर आप सब जो पहला 5 है इसका मतलब है कि बच्चे की एक तो फर्स्ट क्लास प्लस उसकी सेकंड क्लास, उसके पहले उसकी प्री प्राइमरी है, जैसे इसको बोलते हैं अपन LKG, HKG, ठीक है, और UKG। तो ये पूरे 5 साल बच्चा पढ़ेगा, ठीक है। इसको बोलेंगे अपन 5 प्लस पहला वाला 5 का मतलब है उसकी 3 क्लास है और फर्स्ट सेकंड। बाद में की जो 3 ईयर है इसमें बच्चा 3, 4 और 5th ये 3 क्लासें पढ़ेगा। और जो 3 है इसमें बच्चा पढ़ेगा 6th, 7th और 8th, ओके। और जो 4 है इसमें बच्चा 9, 10, 11 और 12 पढ़ेगा, ठीक है। ये सिस्टम सीधा सा आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर भी आप समझिए कि ये क्या काम करेंगे, इसको आप समझने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे। पहला चीज़ है वो है कि जो बच्चा 5th क्लास मतलब 5 साल जो शुरू में 5 साल पढ़ेगा वो पढ़ेगा अपनी मातृभाषा में। सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पर पहली चीज़ जो आपको देखने को मिलेगी वो है मातृभाषा। अब बच्चा छोटा बच्चा है, ठीक है, सेकंड क्लास तक बच्चा किस में पढ़ेगा, उसको आप फोर्स नहीं कर सकते कि तू इंग्लिश में पढ़, उसको आप फोर्स नहीं कर सकते कि आप तू हिंदी में पढ़ेगा। तो 5वीं क्लास तक ये यहाँ पे अनिवार्य कर दिया गया है कि बच्चा अपनी मातृभाषा में पढ़े। अगर वो गुजराती बोलता है तो उसकी जो दूसरी तक की जो क्लास है वो गुजराती में ही हो। अगर बच्चा मराठी बोलना चाहता है तो उसको दूसरी तक की पढ़ाई मराठी में ही कराई जाए। मतलब सेकंड क्लास तक आप बच्चे को फोर्स नहीं कर सकते भाषा के लिए, वो अपनी मातृभाषा में ही पढ़ेगा। वहाँ पर जो इंग्लिश है, अपन जो इंग्लिश की बात करें, आज इंग्लिश का कल्चर चल रहा है, हर स्कूल इंग्लिश में पढ़ाना चाह रहा है या फिर हर पेरेंट्स अपने बच्चों को इंग्लिश के लिए फोर्स करते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश क्या होगा, सेकंड क्लास तक मात्र एक सब्जेक्ट होगा। आप किसी भी बच्चे को इंग्लिश के लिए आप फोर्स नहीं कर सकते कि आपकी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में होगी, वो अपनी मातृभाषा में पढ़ सकेगा। ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके आधार पर। नेक्स्ट आप यहाँ पर बात करेंगे 10+2 खत्म हो जाएगा, ये चीज़ें चलेगी। तो नेक्स्ट जो है वो है 6th क्लास। अब 6th क्लास से क्या होगा, यहाँ पर एक नई चीज़ स्टार्ट हो रही है 6th क्लास से, वो है कि अब 6th क्लास से क्या होगा, कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज पर यहाँ पर फोर्स किया जाएगा। अब 6th क्लास के बाद में बच्चे को जो उसकी सब्जेक्ट है उसके साथ साथ कंप्यूटर नॉलेज उसके लिए बहुत ज़्यादा दी जाएगी। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि कोडिंग वगैरह स्टार्ट कर देंगे, बच्चा एप्लीकेशन ऐप वगैरह बना पाएगा चाइना की तरह या फिर अमेरिका की तरह। जैसे वहाँ पर नॉर्मली गेम्स वगैरह बनाना, ऐप साइट्स वगैरह, तो बच्चे को पूरा कंप्यूटर नॉलेज दी जाएगी 6th क्लास से, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे उसको पढ़ाया जाएगा कंप्यूटर वगैरह। नेक्स्ट यहाँ पर जो नई चीज़ निकल के आ रही है वो है इंटर्नशिप, ठीक है। इंटर्नशिप क्या है इसको आप समझ लीजिए। इंटर्नशिप का मतलब है कि अब क्या होगा, बच्चे को सिर्फ थ्योरेटिकली रट्टू तोता नहीं बनाया जाएगा कि ठीक है ये सब्जेक्ट है, तेरा सिलेबस है, इसको रट ले और नंबर लिया। तो ये चीज़ें अब खत्म होने वाली है। अब क्या होगा, बच्चे के लिए इंटर्नशिप की व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी नई जो पॉलिसी आ रही है उसके अनुसार। कि अब मान लीजिए कोई बच्चा है, अब उसका इंटरेस्ट है कि उसको सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है, तो क्या कर सकता है, वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ, वो 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो इंटर्नशिप कर पाएगा। इंटर्नशिप का मतलब है कि वो बच्चा किसी भी कंपनी में जाके, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जाके वहाँ से प्रैक्टिकल नॉलेज सीख सकता है। उसके लिए ये पूरी वहाँ पर सही सहूलियत दे दी जाएगी कि कोई भी दिक्कत है, जैसे मान लीजिए अगर वो कारपेंटर बनना चाहता है तो वो कारपेंटर की शॉप पे जाके प्रैक्टिकली नॉलेज ले सकता है। इसके लिए वहाँ पर इंटर्नशिप की व्यवस्था की जाएगी
ठीक है, ये एक नई चीज़ है। उसके साथ और चीज़ आप क्या देख सकते हैं कि 9th और 12th, 9 से लेकर के 12th, अब पहले 10th बोर्ड होता था, 12th बोर्ड होता था, बट अब क्या होगा 9 से लेकर के 12th तक सेमेस्टर सिस्टम होंगे, सेमेस्टर, ठीक है। अब इनके एग्जाम एक साल में 2 बार एग्जाम होंगे सेमेस्टर सिस्टम पे, और उन दोनों एग्जामों को मिला के मार्कशीट बनाई जाएगी। तो यहाँ पर 9 से लेकर के 12th तक अब कोई बोर्ड एग्जाम नहीं होने वाला है। अब एक चीज़ आप समझिए, जैसे मान लीजिए 9th क्लास में बच्चे ने कोई एग्जाम दिया, फर्स्ट सेमेस्टर का उसने एग्जाम दिया, अब अगर मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चा फेल हो जाता है तो वो फेल नहीं माना जाएगा, उसको सेकंड सेमेस्टर में उसको एडमिशन मिलेगा और फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम वो दोबारा दे सकता है और उसको पास कर सकता है, ठीक है। ये इसमें यहाँ पे सहूलियत मिल जाएगी बच्चे को। नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो है, इसको भी आप बड़े ध्यान से देखिए, वो है प्रैक्टिकल नॉलेज। यहाँ पर अब फोकस किया जाएगा प्रैक्टिकल नॉलेज पर। पहले यहाँ पर थ्योरेटिकल नॉलेज पर फोकस किया जाता था, अब सेमेस्टर से क्या होगा, आप एक चीज़ समझिए यहाँ पर कि नॉर्मली क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो, जैसे मान लीजिए कोई 10th क्लास की तैयारी कर रहा है, 10th बोर्ड की तैयारी कर रहा है, तो यहाँ पर वो क्या करेगा, उसको मतलब है सिर्फ 10th बोर्ड में मार्क्स लाने से, न कि प्रैक्टिकल नॉलेज से। बच्चा क्या करता है, पूरे वर्ष तो आराम से अपना चिल करता है, बाद में मान लीजिए मार्च में अगर एग्जाम होने हैं तो बच्चा क्या करेगा, 2 महीने पहले अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा और वो कैसे भी करके कोचिंग जाके या कैसे भी करके रट्टा मार के वो बढ़िया मार्क्स भी ले आता है, उसकी परसेंट अच्छी बन जाती है, बट उसको आता जाता कुछ नहीं है, उसकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है बिल्कुल खत्म है। तो यहाँ पर जब सेमेस्टर सिस्टम चलेगा तो यहाँ पर बच्चों के लिए एक चीज़ है कि वो अब उनको मेहनत करनी पड़ेगी, हर सेमेस्टर में उनको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अब बच्चे ये नहीं है कि ठीक है लास्ट के 2 महीने में पढ़ लेंगे, तो वो चीज़ें अब खत्म हो जाएगी अगर सेमेस्टर सिस्टम आता है और प्रैक्टिकल नॉलेज पे यहाँ पर फोकस किया जाएगा। आपके जो कोर्स है उसको इस प्रकार से डिजाइन किया जाएगा कि आप प्रैक्टिकल नॉलेज ले सके, हर चीज़ को आप प्रैक्टिकली पढ़ सके और मार्क्स पर थोड़ा कम फोकस किया जाएगा। साथ में आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत शानदार चीज़ जो यहाँ पर नई एजुकेशन जो पॉलिसी है उसकी निकल के आ रही है, वो है रिपोर्ट कार्ड। अब आपका रिपोर्ट कार्ड पहले की तरह नॉर्मल आपके एग्जामिनेशन से नहीं आपको बनेगा। जैसे मान लीजिए आपने 10th का बोर्ड दिया, जो भी आपकी परसेंट वगैरह बननी तो वो एग्जामिनेशन से बनती थी, बट अब यहाँ पर 3 पिलर है। आपका जो रिपोर्ट कार्ड है वो 3 पिलर से होकर गुजरेगा। फर्स्ट है स्टूडेंट खुद, ठीक है, सेकेंड उसके क्लासमेट और तीसरा रहेगा टीचर। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई स्टूडेंट 50 स्टूडेंट की कोई क्लास है, 50 में से राम को अगर अपनी रिपोर्ट बनानी है तो जो बाकी 49 जो स्टूडेंट इसके क्लासमेट है ये इसको मार्क्स देंगे, राम खुद अपने आप को मार्क्स देगा और इसका जो टीचर है वो भी इसको मार्क्स देगा। तो तीनों को मार्क्स को मिला के इसकी मार्कशीट बनाई जाएगी। तो यहाँ पर अब क्या होगा, बच्चे का जो नेचर है, बच्चे का बिहेवियर है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है, तभी जाके वो अच्छा स्कोर कर पाएगा। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पर 2020 की जो ये नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसके हिसाब से बहुत ही शानदार चीज़ है, ये भी आप ध्यान से देखेंगे। साथ में आप यहाँ पर देखेंगे और एक नई चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक जैसे मान लीजिए क्या होता है, 12th तक बच्चे ने कर लिया, अब 12th के बाद में मान लीजिए किसी भी बच्चे को किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो अभी तक क्या हो रहा था, कट ऑफ के आधार पर। जैसे मान लीजिए बच्चे के 98% है, 95% है, मतलब उसके कट ऑफ के आधार पर उसको अच्छे कॉलेज मिल जाते थे। बट अगर किसी बच्चे के परसेंटेज कम है तो उसको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता था। तो यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक नई चीज़ लेके आई है, वो है कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। इसके आधार पर क्या होगा, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के आधार पर अगर आपके बच्चे के मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में कम मार्क्स आए हैं, उसको अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका बच्चा एक टेस्ट दे सकता है, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकता है, उसके माध्यम से उसको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। मतलब अब अच्छे कॉलेज के लिए जरूरी नहीं है कि आपके 12th एग्जाम तक, मतलब 12th बोर्ड तक आपके अच्छी मार्कशीट हो या फिर आपकी अच्छी परसेंट बनी हो, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है अच्छे कॉलेज को। जैसे अगर आप अच्छा कॉलेज चाहते हैं तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक चीज़ और है, वो है संस्कृत। यहाँ पर क्या होगा, संस्कृत को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ पर अभी क्या होगा, जितने भी अधिकांश कॉलेज है और अधिकांश स्कूलों में वगैरह में संस्कृत को थोड़ा बढ़ावा दिया जाएगा और बच्चों को संस्कृत में अधिकांश चीज़ें पढ़ाई जाएगी। तो ये भी एक यहाँ पर शिक्षा नीति में इसको ऐड किया गया है, तो अब अधिकांश चीज़ें बच्चे संस्कृत में पढ़ पाएंगे। साथ में यहाँ पर कुछ चीज़ें और ऐड की हैं, वो है संगीत की क्लास, ठीक है, संगीत क्लास, ये अब गेम्स खेल, ठीक है। अब क्या होगा, किसी भी क्लास में संगीत, कला और खेल, ये 3 चीज़ें ऐसी होगी हर क्लास में आपको मिलेगी। मतलब आप संगीत से संबंधित कुछ भी कर सकते हैं, कला से संबंधित, खेल संबंधित, अब ये यहाँ पर कंप्लीट किया जाएगा। हर क्लास में यहाँ पर संगीत की क्लास लगेगी, कला की क्लास लगेगी और खेल की क्लास लगेगी। साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है स्ट्रीम खत्म हो जाएगा। स्ट्रीम खत्म होने का मतलब है कि अब मान लीजिए बच्चे को 11th में उसको स्ट्रीम चूज करना होता था कि वो साइंस में जाएगा,
ठीक है, वो एग्रीकल्चर लेगा, वो कॉमर्स लेगा, वो आर्ट्स लेगा, ठीक है। तो उसको स्ट्रीम चूज करनी होती थी। अब स्ट्रीम में क्या होता था, मान लीजिए साइंस लेना है बच्चे को, तो साइंस में उसको क्या मिलेगा, मैथ मिलेगा, बायो मिल जाएगा, केमिस्ट्री मिल जाएगा, फिजिक्स मिल जाएगा। बट अब बच्चा अगर मैथ के साथ हिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो वो उसको हिस्ट्री नहीं मिलती थी अभी तक का जो एजुकेशन सिस्टम था उसके आधार पे। बट जो नया एजुकेशन सिस्टम आ रहा है, अगर बच्चा चाहे तो वो मैथ के साथ हिस्ट्री पढ़ सकता है, वो केमिस्ट्री के साथ जियोग्राफी पढ़ सकता है। तो बच्चा अब खुद से अपने सब्जेक्ट अपने इंटरेस्ट के अनुसार चूज कर सकता है और अपने सब्जेक्ट पर ही वो कमांड बना के पढ़ सकता है। ये इसका एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है अपना जो नया एजुकेशन सिस्टम आ रहा है उसके आधार पर। एक दूसरी चीज़ यहाँ पर आपके पेरेंट्स के फायदे की जो चीज़ है वो है फीस। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, बहुत सारे ऐसे स्कूल थे जो अपनी मनमानी से फीस ले रहे थे, कोई ज़्यादा कम, कोई एक फीस का कोई एक पैरामीटर नहीं था। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक नई चीज़ लाई है, वो है कि अब फीस क्या होगा, एक फिक्स फीस होगी, उससे ज़्यादा आपके जो प्राइवेट स्कूल है वो आपसे चार्ज नहीं कर पाएंगे। फिक्स फीस का यहाँ पर एक नियम लाया जाएगा। और एक चीज़ और आप यहाँ पे देख लीजिए इसके साथ साथ कि अगर मान लीजिए आपने बीए करना चाहते हैं, आप एक ग्रेजुएशन डिग्री करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब ग्रेजुएशन डिग्री के लिए अब क्या होता था, मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया। अब एनी वन रीजन अगर आप किसी भी कारण से फर्स्ट ईयर के बाद में सेकंड ईयर में एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो आपका क्या होता था, ये ग्रेजुएशन कभी कंप्लीट नहीं होता था। मतलब फर्स्ट ईयर जो आपने पढ़ा वो किसी भी काम का नहीं है। तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अब जो नया एजुकेशन सिस्टम है उसके आधार पर कि अगर आपने फर्स्ट ईयर पढ़ा है तो फर्स्ट ईयर को आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा फर्स्ट ईयर का। अब मान लो अगर आपने 2 साल पढ़ लिया, सेकंड ईयर भी आपने कर लिया, तो वहाँ पर आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, ठीक है, डिप्लोमा मिल जाएगा। और अगर आप थर्ड ईयर भी आपने कंप्लीट कर लिया तो वहाँ पे आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। अगर आप फोर्थ ईयर का करते हैं तो वहाँ पर आपको साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। और आप इसके बाद में सीधा पीएचडी वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपने देखा। इसके साथ साथ और जो इसमें क्या सवाल हो सकते हैं आपके, और यहाँ पर आपका एक सवाल हो सकता है कि ये जो शिक्षा नीति है कब से लागू होगी, तो इसका अभी कोई फिक्स आंसर नहीं है। इसके लिए अभी ये कैबिनेट मंत्रालय है उसने इसको लागू कर दिया है, उसने इसको हरी झंडी दे दी है। बट अब यही जो पारित किया है इन्होंने, ये संसद में जाएगा। संसद में अगर इसको मान्यता प्राप्त हो जाती है तो संसद के बाद में सीधा ये एक कानून बनकर, एक एक्ट बनकर पूरे देश में लागू हो जाएगा और पूरी राज्य सरकारों को और सारे देश को इसको फॉलो करना पड़ेगा। साथ में और आप क्या चीज़ देख सकते हैं, मानव संसाधन विकास। अभी एक अपना जो था उसको मानव संसाधन विकास, ये एक मंत्रालय था, मंत्रालय, ठीक है, इसका नाम चेंज करके अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है इसका नाम चेंज करके। तो ये इम्पोर्टेंट जानकारी मैंने आपको दी जो अपनी नई 2020 की जो शिक्षा नीति आई है। और ये आई होप आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो अपने देश के पूरे एजुकेशन सिस्टम को बदलने की हिम्मत रखते हैं। तो बहुत ही अच्छी एजुकेशन सिस्टम ये मेरे को लग रहा है। अब आपको ये कैसा लगा, या फिर कोई अगर आपका डाउट है, क्योंकि अभी कोई फिक्स नहीं है, बहुत सारी चीज़ इसमें फेरबदल होती रहेगी, तो उसकी डिटेल में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको आप लाइक कर दीजिए। साथ में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको अपडेट रहना है इसके साथ तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। और आप मेरे को बताइए कि इसमें क्या क्या चीज़ें प्लस हो सकती है, क्या क्या माइनस हो सकती है। मतलब आपको क्या लगता है ये एजुकेशन सिस्टम अपने देश में लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप किस पे क्या राय है वो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मेरे को बताएंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।